राधे राधे। स्त्री, वह केवल एक शब्द नहीं, सृष्टि का आधार है। वह धुरी है जिसके चारों ओर जीवन घूमता है। वह जन्म देती है, पोषण करती है और संसार को प्रेम से सींचती है। पर क्या वह स्वयं को पहचानती है? क्या वह अपनी उस शक्ति को जानती है जो उसे किसी भी बंधन से परे पूजनीय और अविस्मरणीय बना सकती है? हर स्त्री में देवी का अंश है, बस उसे जागृत करने की आवश्यकता है। आज की कृष्णवाणी में हम जानेंगे उन 5 दिव्य गुणों के बारे में जो एक साधारण स्त्री को शक्ति का स्वरूप बनाते हैं। एक ऐसी स्त्री जिसे कोई चाहकर भी छोड़ डच न पाए, क्योंकि उसका होना ही एक उत्सव है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण गुण है आत्मसम्मान। यह वह नींव है जिस पर आपके व्यक्तित्व का महल खड़ा होता है। आत्मसम्मान का अर्थ अहंकार नहीं, बल्कि अपने मूल्य को समझना है। वह स्त्री जो स्वयं का सम्मान करती है, वह प्रेम की भिक्षा नहीं मांगती। वह जानती है कि उसका प्रेम अनमोल है और उसे वहीं अर्पित किया जाना चाहिए जहां उसका आदर हो। उसके जीवन का सिद्धांत सरल है, रहना है तो सम्मान से रहो, अन्यथा मार्ग खुला है। वह किसी के जाने से टूटती नहीं, क्योंकि उसकी खुशी का स्रोत वह स्वयं है। याद रखें, आप किसी के जीवन का एक अध्याय हो सकती हैं, पर अपनी कहानी की लेखिका आप स्वयं हैं। दूसरा दिव्य गुण है संतुलन। भावनाएं जीवन का संगीत हैं, पर यदि आप संगीत में बह जाएं, तो नृत्य कौन करेगा? संतुलित स्त्री अपनी भावनाओं को स्वीकार करती है, पर उन्हें स्वयं पर हावी नहीं होने देती। वह क्रोध, दुख और हर्ष हर भाव को महसूस करती है, पर प्रतिक्रिया देने से पहले विवेक का प्रयोग करती है। जब कोई संबंध तूफान में गिर जाता है, तो वह लहरों के साथ चीखती नहीं, बल्कि शांत रहकर नाव को किनारे लाने का मार्ग खोजती है। वह समस्या का हिस्सा नहीं, समाधान का स्वर बनती है। अपनी भावनाओं की स्वामिनी बने, उनकी दासी नहीं। हर परिस्थिति में शांत चित्त से विचार करें, यही संतुलन का रहस्य है। तीसरा गुण है धैर्य। कृष्ण कहते हैं, समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। धैर्य इसी विश्वास का प्रतीक है। यह वह दीप है जो संबंधों की बढ़ी से बढ़ी आंधियों में भी आशा की लौ जलाए रखता है। जिस स्त्री में धैर्य होता है, वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेती। वह जानती है कि कुछ घावों को भरने में और कुछ बीजों को अंकुरित होने में समय लगता है। वह प्रतीक्षा करती है, पर निष्क्रिय होकर नहीं, बल्कि विश्वास और सकारात्मकता के साथ। उसका धैर्य उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी मानसिक शक्ति का प्रमाण है। याद रखें, उबलता हुआ पानी अपना प्रतिबिंब नहीं दिखा सकता। शांत रहें और सही समय पर सब स्पष्ट हो जाएगा। चौथा गुण है रहस्य। इसका अर्थ कुछ छिपाना या छल करना नहीं है, बल्कि निरंतर स्वयं को जानना और विकसित करना है। वह स्त्री एक गहरे सागर की तरह होती है, जिसकी सतह शांत दिखती है, पर गहराई में अनगिनत रत्न छिपे होते हैं। वह हर दिन कुछ नया सीखती है, अपने ज्ञान का विस्तार करती है और अपने व्यक्तित्व में एक नया आयाम जोड़ती है। यही निरंतर विकास उसे आकर्षक बनाता है। वह अपनी पूरी कहानी एक ही बार में नहीं सुना देती। वह सामने वाले को अवसर देती है कि वह उसे परत दर परत समझे। यह रहस्य ही है जो किसी भी व्यक्ति की जिज्ञासा को जीवित रखता है और हृदय को बार बार आपकी ओर खींच लाता है। और पांचवां अंतिम दिव्य गुण है आत्मनिर्भरता। वह स्त्री जो स्वयं में संपूर्ण है, उसे किसी और की आवश्यकता स्वयं को पूरा करने के लिए नहीं होती। उसका अपना एक संसार होता है, उसके लक्ष्य, उसके शौक, उसके मित्र। वह किसी रिश्ते में प्रवेश करती है तो अपने जीवन को साझा करने के लिए, न कि किसी के जीवन पर निर्भर होने के लिए। वह एक मजबूत वृक्ष की भांति है जो दूसरों को छाया तो दे सकती है, पर खड़ी डीढ़े रहने के लिए उसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। उसका प्रेम एक उपहार है, कोई मजबूरी नहीं। जब कोई पुरुष यह देखता है कि आप उसके बिना भी उतनी ही प्रसन्न और पूर्ण हैं, तो वह आपका और भी अधिक सम्मान करता है और आपके साथ रहने की कामना करता है। इन 5 गुणों को अपने जीवन में उतारें। वह प्रेम करती है, पर स्वयं को मिटाकर नहीं। वह समर्पित होती है, पर अपनी पहचान खोकर नहीं। स्त्री, तुम किसी को रोकने के लिए मत जियो। तुम स्वयं वह ज्योति बनो, वह मंजिल बनो जहां लोग ठहरना चाहें, जहां से कोई जाना ना चाहे। तुम शक्ति हो, तुम सृष्टि हो। स्वयं को पहचानो। कृष्णवाणी सुनते रहिए,
इस वाणी को उन सभी स्त्रियों के साथ साझा करें जिन्हें आप शक्ति के रूप में देखना चाहती हैं। लाइक, शेयर और कमेंट में संकल्प लें, मैं वह स्त्री बनूंगी जिसे कोई छोड़ न पाए। राधे राधे।